हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 61 फ्लावर्स के नाम बताऊंगा, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और वो किसके सिंबल है उस इन्फॉर्मेशन के साथ। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो फ्लावर है वो है ये। इसे हिंदी में गुलाब कहते हैं और इंग्लिश में रोज़ कहते हैं। ये फ्लावर लव और रोमांस का सिंबल है और वैलेंटाइन डे के दिन रेड कलर का रोज़ परफेक्ट फ्लावर होता है अपने लव को एक्सप्रेस करने का। दूसरा फ्लावर है ये। इसे हिंदी में नरगिस कहते हैं और इंग्लिश में डैफोडिल्स कहते हैं। ये फ्लावर न्यू बिगिनिंग या रीबर्थ का सिंबल होता है और ये फ्लावर वेल्स कंट्री का नेशनल फ्लावर भी है। इसे हिंदी में तारक पुष्प कहते हैं और इंग्लिश में एस्टर या स्टार फ्लावर कहते हैं। इसका शेप एक स्टार की तरह होता है, इसलिए इसे स्टार फ्लावर कहते हैं। इसे हिंदी में गुलमोहर कहते हैं और इंग्लिश में डेलोनिक्स रेजिया कहते हैं। फ्लैम्बॉयंट इसका कॉमन नेम है और इसके ऑरेंज रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसे हिंदी में चंपा कहते हैं और इंग्लिश में प्लमेरिया कहते हैं। इसको कम से कम 6 घंटे की सनलाइट चाहिए एक फुल ब्लाउन फ्लावर्स में कन्वर्ट होने के लिए। इसे हिंदी में पोस्ता कहते हैं और इंग्लिश में पोपी कहते हैं। ये फ्लावर स्लीप और डेथ का सिंबल है। इसे हिंदी में बबुल कहते हैं और इंग्लिश में एकेशिया कहते हैं। इसे अच्छी किस्मत और पवित्रता यानी प्योरिटी का सिंबल माना जाता है। इसे हिंदी में कमल कहते हैं और इंग्लिश में लोटस कहते हैं। ये एक ऐसा फ्लावर है जो कीचड़ में उगता है लेकिन फिर भी सबसे खूबसूरत होता है। इसे हिंदी में कलगी कहते हैं और इंग्लिश में कॉक्सकॉम कहते हैं। ये फ्लावर सिलीनेस और अफेक्शन का सिंबल है। इसे हिंदी में गुलचंदानी कहते हैं और इंग्लिश में स्नोड्रॉप या मून फ्लावर कहते हैं। जब आपको किसी को सहानुभूति या सांत्वना देनी हो तो आप इस फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। इसे हिंदी में सूरजमुखी कहते हैं और इंग्लिश में सनफ्लावर कहते हैं। ये फूल किसी के लिए आराधना, निष्ठा या लंबी उम्र की कामना करने का सिंबल होता है। इसे हिंदी में जूही कहते हैं और इंग्लिश में स्वीट जैस्मिन कहते हैं। ये फूल प्यार और सुंदरता का सिंबल है। इसे हिंदी में जिनिया कहते हैं और इंग्लिश में भी जिनिया ही कहते हैं। ये फ्लावर धीरज यानी पेशेंस का सिंबल है। इसे हिंदी में रजनीगंधा कहते हैं और इंग्लिश में ट्यूबरोज कहते हैं। ये फ्लावर पैशनेट अफेयर या लव फॉर एडवेंचर का सिंबल होता है। इसे हिंदी में नलिनी या कंद पुष्प कहते हैं और इंग्लिश में तुलिप कहते हैं। इस फ्लावर को एक परफेक्ट लव का सिंबल माना जाता है। इसे हिंदी में गुलबहार मोगरा कहते हैं और इंग्लिश में डेजी कहते हैं। ये फ्लावर प्योरिटी और इनोसेंस यानी मासूमियत का सिंबल है। इसे हिंदी में गुलदौड़ी कहते हैं और इंग्लिश में डहलिया कहते हैं। ये फ्लावर इनर स्ट्रेंथ, क्रिएटिविटी और डिग्निटी का सिंबल होता है। इसे हिंदी में केसर कहते हैं और इंग्लिश में क्रॉकस कहते हैं। इस फ्लावर का वेडिंग डेकोरेशन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये प्योरिटी और ट्रूथ का सिंबल है। इसे हिंदी में देवकली कहते हैं और इंग्लिश में कैना फ्लावर कहते हैं। ये फ्लावर ग्लोरी और पावर का सिंबल है। इसे हिंदी में नीलकमल कहते हैं और इंग्लिश में ब्लू वाटर लिली कहते हैं। ये प्लेजर और पीस का सिंबल है। इसे हिंदी में रक्तकेतकी कहते हैं और इंग्लिश में ब्लीडिंग हार्ट कहते हैं। इस फ्लावर को रिजेक्टेड लव का सिंबल माना जाता है। इस फ्लावर को अपनी फीलिंग्स फ्रीली एक्सप्रेस करने का सिंबल भी माना जाता है। इसे हिंदी में कुमुदिनी कहते हैं और इंग्लिश में लिली कहते हैं। इनका यूज़ गिफ्ट के अलावा बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने में भी यूज़ किया जाता है। इसे हिंदी में गेंदा फूल कहते हैं और इंग्लिश में मैरीगोल्ड कहते हैं। यूरोप में इसे फूड एडिक्टिव के तौर पे अप्रूव किया गया है। इसे हिंदी में महिमा फूल कहते हैं और इंग्लिश में मॉर्निंग ग्लोरी कहते हैं। ये फूल एक दिन में उगकर फिर से खत्म हो जाता है, यानी इसकी लाइफ सिर्फ एक दिन की होती है। इसे हिंदी में कनेर कहते हैं और इंग्लिश में ओलियंडर कहते हैं। इसे इच्छा और किस्मत का सिंबल माना जाता है। इसे हिंदी में तुलसी कहते हैं और इंग्लिश में होली बेसिल कहते हैं। इसे हिंदू कल्चर में मदर ऑफ मेडिसिन्स कहा जाता है। इसे हिंदी में बनफूल या पलाश कहते हैं और इंग्लिश में पेंसी कहते हैं। इसे लव फीलिंग्स का सिंबल माना जाता है। इसे हिंदी में सदफुली या सदाबहार कहते हैं और इंग्लिश में पेरीविंकल कहते हैं। ये शुद्धता और ताकत का सिंबल है। इसे हिंदी में बनफशा कहते हैं और इंग्लिश में पेटूनिया कहते हैं। ये गुस्से और नाराज़गी का सिंबल है। इसे हिंदी में चमेली कहते हैं और इंग्लिश में जैस्मीन कहते हैं। ये लव, ब्यूटी और सेंसुअलिटी का सिंबल है। इसे हिंदी में गुड़हल कहते हैं और इंग्लिश में हिबिस्कस कहते हैं। ये एक परफेक्ट वाइफ का सिंबल है, यानी अगर आपको आपकी वाइफ परफेक्ट लगती है तो आप उन्हें ये फूल गिफ्ट कर सकते हैं। इसे हिंदी में आर्किड फूल कहते हैं और इंग्लिश में लेडी स्लीपर ऑर्किड कहते हैं। ये एक कैप्रिशियस ब्यूटी का सिंबल है।
इसे हिंदी में असोनिया कहते हैं और इंग्लिश में ब्लू स्टार कहते हैं। ये इंस्पिरेशन का सिंबल है। इसे हिंदी में बसंती गुलाब कहते हैं और इंग्लिश में प्राइमरोज कहते हैं। ये यंग लव का सिंबल है जो अपने लवर के बिना नहीं रह सकते। यानी अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप उसके बिना नहीं रह सकते तो आप उन्हें ये फूल दे सकते हैं, ये बताने के लिए कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। इसे हिंदी में झुमका लता कहते हैं और इंग्लिश में पर्पल पैशन कहते हैं। ये जीसस की क्रूसिफिकेशन का सिंबल है। इसे हिंदी में नाग केसर कहते हैं और इंग्लिश में मेस्वा फेरिया कहते हैं। ये त्रिपुरा का स्टेट फ्लावर है। इसे हिंदी में बकाइन कहते हैं और इंग्लिश में लाइलैक कहते हैं। ये शुद्धता और मासूमियत का सिंबल है। इसे हिंदी में कमलता कहते हैं और इंग्लिश में स्टार ग्लोरी कहते हैं। ये अफेक्शन का सिंबल है। इसे हिंदी में रात की रानी कहते हैं और इंग्लिश में नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन या नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन कहते हैं। ये लव, ब्यूटी और सेंसुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसे हिंदी में नाग चंपा कहते हैं और इंग्लिश में कोबरा सैफरन कहते हैं। ये एक स्लो ग्रोइंग फ्लावर है। इसे हिंदी में घृत कुमारी कहते हैं और इंग्लिश में एलोवेरा कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इस फ्लावर को घर में उगाना बहुत शुभ होता है। इसे हिंदी में छुई मुई कहते हैं और इंग्लिश में टच मी नॉट कहते हैं, जिसका मीनिंग है आई एम सेंसिटिव, डोंट टच मी। इसे हिंदी में पारिजात या हरसिंगार कहते हैं और इंग्लिश में एरिथ्रेना या नाइट जैस्मिन कहते हैं। ये अर्जेंटीना का नेशनल फ्लावर है। इसे हिंदी में सन या पटसन कहते हैं और इंग्लिश में फ्लाक्स कहते हैं। ये फ्लावर एक घर का सिंबल है। इसे हिंदी में माधवी पुष्प कहते हैं और इंग्लिश में हिप्टेज कहते हैं। ये सेंशुअल लव और स्पिरिचुअल सक्सेस का सिंबल है। इसे हिंदी में अमलतास कहते हैं और इंग्लिश में गोल्डन शावर या कैशा फिस्तुला कहते हैं। ये केरला का स्टेट फ्लावर है। इसे हिंदी में गुले अशरफी कहते हैं और इंग्लिश में पोर्ट मैरीगोल्ड कहते हैं। ये दुख, निराशा और शोक का सिंबल है। इसे हिंदी में काकतुंडी कहते हैं और इंग्लिश में स्कारलेट मिल्कवीड कहते हैं। ये रिमेम्बरेंस, डिग्निटी और फ्रीडम का सिंबल है। इसे हिंदी में कामिनी कहते हैं और इंग्लिश में मोराया कहते हैं। ये शादियों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसे हिंदी में केतकी या केवड़ा कहते हैं और इंग्लिश में पेंडेनस कहते हैं। इस फ्लावर की 750 स्पीशीज होती है और ये उन्हीं में से एक है। इसे हिंदी में नागफनी कहते हैं और इंग्लिश में प्रिकली पियर कहते हैं। ये लाइफ एंड होप का सिंबल है। इसे हिंदी में मधुमालती कहते हैं और इंग्लिश में कॉम्ब्रेटम इंडिकम कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। इसे हिंदी में द्रौपदी माला कहते हैं और इंग्लिश में फॉक्सटेल ऑर्किड कहते हैं। ये स्किन को मॉइस्चराइजिंग और लुब्रिकेशन देने में यूज़ होता है। इसे हिंदी में धतूरा कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्रेमोनियम कहते हैं। ये ताकत और चेतावनी का सिंबल है। इसे हिंदी में गुलखेड़ा कहते हैं और इंग्लिश में हॉली होक कहते हैं। ये एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा का सिंबल है। इसे हिंदी में राइमुनिया कहते हैं और इंग्लिश में लैंटाना कहते हैं। ये पेरेनियल फ्लावरिंग के 150 स्पीशीज में से एक है। इसे हिंदी में कॉस्मोस कहते हैं और इंग्लिश में भी कॉस्मोस ही कहते हैं। ये ऑर्डर और हार्मनी का सिंबल है। इसे हिंदी में रत्न ज्योति कहते हैं और इंग्लिश में एनीमॉन कहते हैं। ये एंटिसिपेशन यानी पूर्वानुमान का सिंबल है। इसे हिंदी में नीले रंग का फूल कहते हैं और इंग्लिश में ब्लू बेल कहते हैं। ये आभार और विनम्रता का सिंबल है। इसे हिंदी में कार्नेशन कहते हैं और इंग्लिश में भी कार्नेशन ही कहते हैं। ये प्योरिटी और लक का सिंबल है और ये काटने के बाद भी कई दिनों तक ताज़ा रहते हैं। और इस वीडियो का जो आखिरी यानी लास्ट फ्लावर है वो है ये। इसे हिंदी में कन्ना कहते हैं और इंग्लिश में भी कन्ना ही कहते हैं। ये ग्लोरी और पावर का सिंबल है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 61 फ्लावर्स के नाम बताए हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और उसके सिंबोलिज्म के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें चैनल प्रीमेंट को और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे आप मेरे आने वाले और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देख सकें। फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।